Hello dear students, welcome to another tutorial of your basic mathematics, and this is your lecture number 26. Today we'll take some 5-digit number, okay, and some new thing is we'll take table of 2-digit number also at last, okay. Concept will be same. अगर हमारा concept clear है कि हमें कौन सा डिजिट कंसिडर करना है, कितने एक्स्ट्रा डिजिट चाहिए, कितने ज़ीरो ऊपर लगाने हैं, देन वी कैन इजीली सॉल्व. प्लस वी शुड नो टेबल ऑफ एटलीस्ट 20 ऑफ कोर्स. यस, सो क्विकली स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला नंबर कौन सा है? 8, जो 9 से छोटा है. जब भी यहाँ पहला नंबर छोटा होता है तो हम दो नंबर लेते हैं एक साथ, कंसिडर करते हैं. ठीक है, अब आपको टेबल आनी चाहिए. देयर आर इनफ लेक्चर्स ऑफ डिवीजन, तो हमें पता होना चाहिए कि 9 की टेबल में 84 तो आएगा नहीं, तो 84 से जस्ट छोटा कौन सा आएगा? 9 9 जा 81. ठीक है, सो वी विल टेक 9 9 जा 81, क्योंकि 9 10 जा 90 तो इससे बड़ा हो जाएगा. सो 9 9 जा 81. ठीक है, नाउ 4 में से 1 जाएगा, मतलब काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे? 1 के बाद से. सो 2 3 4 आ गया. 4 कहाँ आया? यहाँ पे. टोटल कितनी लाइन्स हुई? 1 2 3. ठीक है, तो 4 में से 1 गया 3, 8 में से 8 गया 0. नेक्स्ट डिजिट कौन सा है हमारा? 4. अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो कितने भी डिजिट आगे वो दे दें, इट्स ईजियर ऑलवेज टू सॉल्व इट. ओके, नाउ 9 की टेबल बोलनी है 34 है, 34 से कम. ठीक है, तो 34 तो 9 की टेबल में आएगा ही नहीं, क्योंकि 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, और 36 तो क्या हो गया? 34 से बड़ा. तो हम कहाँ तक बोलेंगे? 9 3 जा 27 तक. ठीक है, सो 9 3 जा 27. क्लियर? नाउ 4 में से 7 नहीं जा सकता, हम सभी को पता है. सब्ट्रैक्शन हम सीख के आए हुए हैं. इसका मतलब 4 क्या बोलेगा 3 को? प्लीज़ गिव मी 1. तो 4 के पास 3 के पास कितना रह जाएगा? 2. ठीक है, और 4 कितना हो जाएगा हमारा? 14. ठीक है, अब 14 में से हमें कितना माइनस करना है? 7. मतलब काउंटिंग कहाँ से बोलनी है? 7 के बाद से. कहाँ तक? 14 तक. तो 7 के बाद क्या आता है? 8 9 10 11 12 13 14. 14 का आया यहाँ पे. तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो 14 माइनस 7 इज 7, और 2 में से 2 गया तो 0. ठीक है, नेक्स्ट डिजिट हमारा कौन सा आएगा नीचे? 7. तो कुल मिला के ये कितना हो गया? फॉर्म नंबर हमारा 77. अगेन विल काउंट टेबल ऑफ 9. ठीक है, अब हमें टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए बच्चों. 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81. 81 77 से बड़ा हो गया, तो हम कहाँ तक बोलेंगे? 9 9 जा 81 तक नहीं, 9 8 जा तक. ठीक है, सो 9 8 जा 72. माइनस करेंगे, काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे? 2 के बाद से. कहाँ तक? 7 तक. 3 4 5 6 7. कितनी नंबर ऑफ लाइन्स हुई? 1 2 3 4 5. 7 में से 7 गया 0. ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट नंबर विल बी 2. तो कितना बन गया हमारे पास? 52. अगेन 9 की टेबल. 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54. 52 से बड़ा हो जाएगा. ठीक है, तो हम कहाँ तक बोलेंगे? 9 5 जा 45 तक. ठीक है, 2 में से 5 नहीं जा सकता, तो 2 किससे बड़ो लेगा? 5 से. इस 5 के पास कितना बच जाएगा? 4, और 2 के पास कितना हो जाएगा? 12. काउंटिंग कहाँ से बोलनी है? 5 के बाद से. कहाँ तक? 12 तक. मतलब 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7. तो टोटल कितना आया हमारे यहाँ पे? 12 माइनस 5 का 7, और 4 में से 4 गया तो 0. सो आवर फाइनल आंसर विल बी क्वेश्चन इज इक्वल्स टू, अब कोई डिजिट नहीं है तो फाइनल आंसर कितना हुआ? 9385. और रिमाइंडर कितना हुआ? 7. ठीक है बच्चों, सो अगर आपके कंसेप्ट ये सब क्लियर हैं तो आप इजीली कितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हों उसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो नाउ क्विकली विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन 5 6 से छोटा है तो हम 2 नंबर ले सकते हैं. मतलब
6 की टेबल बोलनी है। अगर 54 आता है तो ठीक है, नहीं तो उससे जस्ट पहले वाला नंबर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, ठीक है। सो विल काउंट द टेबल ऑफ 6 टिल 9 ओनली। 6 9 जा 54, ठीक है। नाउ 4 में से 4 गया 0, 5 में से 5 गया 0। नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा मिलेगा हमें, फ्री वाला 5। लेकिन ये क्या, जो हमें नया नंबर मिला है उसके साथ जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, 5, जो कि इससे छोटा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक और नंबर की डिमांड करेंगे, ठीक है। तो पहले ये छोटा है इसलिए पनिशमेंट हमको 0 ऊपर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 0 लगाने के बाद अगर कोई नेक्स्ट डिजिट है तो हमें मिल जाएगा, तो इस केस में है तो हम उसको नीचे ले लेंगे, ठीक है। अब हमें 54 तक बोलना है, मतलब 6 9 जा 54 अभी हमने किया था, ठीक है। तो अगेन विल डू 6 9 जा 54। 4 में से 4 गया 0, 5 में से 5 गया 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया है बच्चों, और नेक्स्ट भी 0 है। यहाँ 0 लिखा हुआ है और यहाँ भी 0 है, इसलिए 0 को आप डायरेक्ट भेज सकते हो। नहीं तो हमारा बेसिक कंसेप्ट है कि नेक्स्ट डिजिट जो है हम नीचे उतारेंगे, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, 0, तो ये इससे छोटा है तो हमें एक 0 तो ऊपर लगाना ही है, ठीक है। ये 0 का क्या बताएगा, अब आप एक और डिजिट ले सकते हो लेकिन दूसरा कोई डिजिट अब है ही नहीं, तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये 0 लगाने के बाद हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन हमारा कितना हो जाएगा, 9090 और रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। ऐसे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में काफ़ी कर चुके हैं बच्चों, अब आपको आना चाहिए ये, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जिनको ये डिवीज़न अभी भी कम आ रहा है वो बार बार ये वीडियो रिवाइज करके देखिए, और अपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं डिवीज़न के वो ज़रूर देखिए, ठीक है बच्चों। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 19,191 को किससे डिवाइड करना है, 3 से, ठीक है। तो मतलब 1 तो इससे छोटा हो गया तो हमें 2 डिजिट कंसिडर करनी है। तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। 21 क्या हो गया, 19 से बड़ा, तो 3 7 जा 21 नहीं लेंगे, 7 जा नहीं लेंगे, 6 जा लेंगे। तो 3 6 जा कितना हो जाएगा 18, ठीक है। 9 में से 8 गया तो काउंटिंग कहाँ से बोलनी है, 8 के बाद से, कहाँ तक बोलनी है, 9 तक। 8 के बाद क्या आता है 9, पहली लाइन में ही 9 आ गया, 9 आ गया, मतलब कितनी लाइन हुई टोटल 1। तो 9 में से 8 गया तो 1, 1 में से 1 गया 0। सब्ट्रैक्शन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं बच्चों। नाउ नेक्स्ट डिजिट कौन सा है हमारा 1, तो टोटल कितना बन गया ये 11, ठीक है। मतलब काउंटिंग हमें 11 या 11 से पहले बोलनी है। तो 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा 12 होता है, 12 क्या हो गया 11 से बड़ा, तो कहाँ तक लेंगे, सिर्फ 3 3 जा 9 तक, ठीक है। आपको भी अपने दिमाग में सोचते हुए चलना है कि कैसे हम 3 3 जा 9 लेंगे, कैसे लेंगे, आपको आगे से आगे सोचना है, ठीक है। अब 1 में से 9 नहीं जा सकता, तो ये 1 क्या बोलेगा इस 1 को, मुझे 1 दो, तो इसके पास कितना रह जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 11, मतलब 11 में से 9 माइनस करना है। तो काउंटिंग कहाँ से बोलनी है, 9 के बाद से। 9 के बाद क्या आता है 10 और 11, 11 तक ही बोलनी थी, ठीक है। 11 कहाँ पे आया, यहाँ पे, तो टोटल कितना हुआ 1 2, ठीक है। तो 11 माइनस 9 कितना आया 2, ये 0 था तो ये 0 का 0, ठीक है। अब नेक्स्ट डिजिट कौन सा है हमारा 9, क्या नंबर फॉर्म हुआ 29, ठीक है। जो इससे बड़ा है तो हम टेबल बोल सकते हैं, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 3 10 जा 30 तो बड़ा हो जाएगा, तो हम कहाँ तक बोलेंगे 3 9 जा 27 तक, ठीक है। 9 में से 7 माइनस करना है, मतलब काउंटिंग कहाँ से बोलनी है 7 के बाद से, कहाँ तक 9 तक, मतलब 7 के बाद क्या आता है 8 एंड 9। तो 9 माइनस 7 कितना हो गया 2, 2 में से 2 गया 0। अब किसकी बारी है, इस वाले डिजिट की, ठीक है 21, ठीक है। कितना फॉर्म हुआ 21, और 3 के टेबल में 20 का 1 अब कब आता है 7 टाइम्स, 3 7 जा 21, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल कितना हो गया, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0। क्वेश्चन कितना है हमारे पास
6397। रिमाइंडर कितना आया? 0। ठीक है, ये तो वो कंसेप्ट है बच्चों जो हम लास्ट क्लास से करते ही आ रहे हैं, लास्ट फ्यू क्लासेस से। अब हम लेंगे 2 डिजिट वाला नंबर। कंसेप्ट बिल्कुल वही है, सब कुछ वैसे ही करना है जैसे अब तक करते आए हैं, बस टेबल कौन सी आ गई हमारे पास? 2 डिजिट वाली। ठीक है, अब ऑफकोर्स 2 डिजिट है तो 2 डिजिट तो लेना ही पड़ेगा। 2 डिजिट की टेबल में कभी 15 बन जाए 15 आता है। ठीक है, तो हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 15 की टेबल हम बोलेंगे 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150। 20 तक टेबल आप सभी को लर्न होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, नाउ हमें टेबल किसकी बोलनी है? 15 की। तो लेट्स काउंट। पहला नंबर क्या है? 22। ठीक है, इसमें भी वही होता है, अगर मान लो पहले 2 नंबर इससे छोटे आ रहे हैं तो हम कौन से पे जंप कर जाते हैं? 3 नंबर एक साथ ले सकते हैं। कब? पहली स्टेप में। ठीक है, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। 30 क्या हो गया? 22 से बड़ा हो गया। तो हम कितनी का बार काउंट करेंगे? सिर्फ 1 टाइम। ठीक है, तो 15 1 जा 15। अगेन 2 में से 5 नहीं जा सकता, तो ये 2 इससे रहेगा, इसके पास कितना रह जाएगा? 1। ये 2 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, 12 में से 5 माइनस करना है, मतलब काउंटिंग कहाँ से बोलनी है? 5 के बाद से कहाँ तक? 12 तक, मतलब 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7। दैट मीन्स 12 माइनस 5 हमारे पास कितना आ गया? 7, और 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, बिल्कुल वही होगा इसमें भी। नेक्स्ट एक ही नंबर मिलेगा हमको एक स्टेप पे। ठीक है, अब अगर ये नंबर इससे छोटा आता है तो एक 0 लगाएंगे और एक नंबर और लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो 15 से बड़ा है 72, तो फिर से हम 15 की टेबल बोल सकते हैं। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75। 75 क्या हो गया? 72 से बड़ा हो गया। तो हम कहाँ तक बोलेंगे? सिर्फ 15 4 जा तक। तो 15 4 जा 60 वी विल राइट। ठीक है, नाउ 2 में से 0 गया, 2 ही आएगा। 2 में से कुछ भी नहीं गया, 0 मतलब, तो 2 का 2। और 7 में से 6 गया, तो 6 के बाद से काउंटिंग बोलनी है कहाँ तक? 7 तक। 6 के बाद क्या आता है? 7, तो 7 तो एक ही बार में आ गया। ठीक है, तो एक ही लाइन काउंट होगी, मतलब 7 माइनस 6 1। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे नीचे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल? 122। तो अगेन विल काउंट टेबल ऑफ 15, 15 30 45 60 75 90 105 एंड 120 एंड 135। ठीक है, अब 135 फिर से 120 से बड़ा हो गया। व्हाट विल डू? विल ओनली काउंट टिल 8। 15 8 जा। ठीक है, सो नाउ इट विल बिकम 120। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्शन। 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, एंड 1 में से 1 गया 0। दैट्स इट। अब कोई डिजिट नहीं है हमारे पास, सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। सो क्वोशिएंट विल बी हियर 148 एंड रिमाइंडर विल बी 2 ओनली। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व डिवीजन विद 2 डिजिट ऑफ टेबल्स। ठीक है बच्चों, जिनको डिवीजन कम आता है अभी भी, उनको बार बार ये वीडियो रिवर्स करके देखना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कितनी डिजिट के बाद आपको एक्स्ट्रा डिजिट चाहिए होता है, कितने एक्स्ट्रा डिजिट आप ले रहे हैं और कितने ज़ीरो आपको ऊपर लगाने हैं। दैट ऑल यू शुड नो। ठीक है, सो for today your homework will be these 8 questions which you have to solve in your homework notebook. ठीक है, और रात को 9 बजे से पहले आपको स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे सॉल्व करके उसका फ़ोटो खींच के आपको क्या करना है? व्हाट्सएप करना है। ठीक है, सो बिफोर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस थॉरोली। ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर वी मे टेक सम मोर क्वेश्चंस ऑफ with 2 digit of table only. ठीक है, but till then I expect from you that you at least clear these concepts in your mind. ठीक है, so we'll meet in our next class. Till then, goodbye.